तो जो कंपाउंड हमने प्यूरिफाई किया उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस। हैं तो कितने हैं वो क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यस नो? हाँ यस सर। सर। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें क्या देखना है, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट देखना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या देखेंगे, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब किन किन हाँ। एलिमेंट का हमें डिटेक्शन करना है, हमें करना है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस, इनकी टेस्ट लगानी है। तो सबसे पहले तो लेते हैं हम टेस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की टेस्ट कैसे लगानी है, देखिए हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है अगर, तो क्या करिए आप इसको कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करिए। किसके साथ हीट करिए, कॉपर ऑक्साइड के साथ। कॉपर ऑक्साइड। इसके साथ हीट करोगे तो जितना भी इसमें कार्बन होगा वो CO2 बना लेगा, जितना भी हाइड्रोजन होगा वो वाटर बना लेगा। तो CO2 में जो कार्बन है वो कहां से आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो CO2 यानी कार्बन के टेस्ट कैसे लगाएंगे हम, जो गैस निकली है उस गैस को लाइम वाटर में पास करो, ये लाइम वाटर, लाइम वाटर में पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का एकदम मिल्की वाइट पीपीटी आएगा, मिल्की वाइट पीपीटी प्लस H2O, ठीक। लेकिन ध्यान देना, अगर हमने उसमें एक्सेस में CO2 पास कर दिया एक्सेस क्वांटिटी में, तो फिर एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक ऐसा होता है सॉल्युबल और कलरलेस। तो जो मिल्कीनेस है वो गायब हो जाएगी। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना, नहीं तो बोलो सर लैब में तो ना कंजूस है साले, देते नहीं है ज्यादा रिएजेंट, एक काम करो पूरा बोतल ही भर दो। ऐसा नहीं करना, जितना बोला जाए उतना। हाँ, अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो वापस से हमें पीपीटी मिल जाएगा। यस नो? यस सर। यस सर। वाटर की टेस्टिंग कैसे करेंगे, उसमें हम क्या ऐड कर दें, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ऐड कर दो, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एक ऐसा होता है व्हाइट कलर का, अगर उसमें मॉइस्चर होगी, मॉइस्चर नहीं पानी होगा, तो वो बना लेगा CuSO4.5H2O, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर ब्लू कलर आ गया यानी उसमें वाटर है, वाटर यानी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन कहाँ से आया, कंपाउंड से आया। मालूम है इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल इसे बोलते हैं। क्या बात क्लियर हो गई, यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं। सर ये कलर कैसे याद करते हैं? कलर कैसे याद करते हैं, सिर्फ पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाते हैं। ओके, ओके सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेसेग्ने मेथड की हम बात करेंगे। लेसेग्ने मेथड क्या होती है, या सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या होता है, ठीक। अब बाकी कार्बन हाइड्रोजन की हमने टेस्ट कर ली, नाइट्रोजन और हेलोजन इनकी हमें टेस्ट लगानी है, तो एक लेसेग्ने मेथड होती है। लेसेग्ने मेथड में क्या करते हैं, देखिए एक बहुत ही बारीक सी टेस्ट ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं इग्निशन ट्यूब। कितनी बारीक सी होती, बहुत ही बारीक सी, मान लीजिए जितनी मैं यहाँ पर बना रहा हूं ऐसी बहुत पतली सी होती है, इतनी सी, ये कहलाती है इग्निशन ट्यूब, बहुत छोटी सी। इस ट्यूब में क्या ले लीजिए, सोडियम पीस ले लीजिए, सोडियम का छोटा सा एक टुकड़ा, प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए राइस ग्रेन के बराबर, ठीक है। इसको यस सर। हीट इन बुनसन फ्लेम, हीट इन बर्नर, बुनसन बर्नर। जब हीट करोगे तुरंत हीट नहीं करना, नहीं तो वो सोडियम बर्न होके बाहर निकल जाएगा। इसलिए क्या करना, ये बर्नर है,
ये इग्निशन ट्यूब, इसको पास में ले जाना, जब लगे रिएक्शन करने लगे दूर हटा लेना, पास में ले जाना दूर हटा लेना। जब पूरा रिएक्शन कर ले यानी पूरा लिक्विड बन जाए तो इसको इग्निशन ट्यूब को पूरा पूरा बर्नर के ऊपर रख देना, तो ये रेड हॉट हो जाएगा, रेड हॉट हो यस जाएगा। सर। ठीक है, हाँ सर। रेड हॉट हो जाएगा। तो रेड हॉट होने के बाद फिर क्या करेंगे, इस इग्निशन ट्यूब को एक दूसरी टेस्ट ट्यूब, जो बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, जिसमें कि डिस्टिल यस वाटर सर। भरा हुआ है, उसमें डाल देंगे। क्या भरा है इसमें? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर। तो ये जो इग्निशन ट्यूब है, इग्निशन ट्यूब इसके अंदर फूट जाएगी। क्या हो जाएगी? फूट फूट जाएगी। जाएगा। अगर नहीं फूटी तो उसको फोड़ देना है। फोड़ ऐसे दोगे तो क्या कैसे? होगा, इसके अंदर का जो कंटेंट है वो कंटेंट बाहर आ जाएगा। हाँ। बाहर हाँ, सर। आने के बाद क्या करना है, इसको फिल्टर कर लेना। तो जो फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आएगा वो क्या कहलाता है? लेसैग्ने, लेसैग्ने सॉल्यूशन, या इसी हम क्या बोलते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट। यस नो? सर इससे हम फिल्ट्रेट represent मतलब करेंगे जो SE से। हो गया? हाँ सर। सर तो एक फिल्ट्रेट इसलिए मतलब यूज जो करते बचा हैं, हुआ है लिक्विड। एक इसलिए यूज करते हैं कार्बन हाइड्रोजन के लिए नहीं, किसके लिए यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं? तो लेसैग्ने सॉल्यूशन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कोवैलेंट, और जो टेस्ट मिलती है वो आयनिक नेचर में दी जाती है, आयनिक नेचर में दी जाती है। इसीलिए हम क्या तैयार करते हैं? लेसैग्ने सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ओके, हाँ क्वेश्चन सर। व्हाई लेसैग्ने हाँ सर। सॉल्यूशन, व्हाट इज लेसैग्ने सॉल्यूशन पढ़ लिया हमने। ये क्या है? यूज टू डिटेक्ट नाइट्रोजन, हेलोजन एंड सल्फर। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ड्राई सोडियम के साथ फ्यूज करके उसके मास को वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करके बॉयल और फिल्टर कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं लेसैग्ने सॉल्यूशन। क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू कन्वर्ट कोवेलेंट कंपाउंड इनटू बोलो, और आयोनिक कंपाउंड। वो टेस्ट प्रॉपर दे दे। ये बात आपको यस सर। ठीक है? अब कितनी बात क्लियर हो गई? हाँ अब सर। यहाँ पर देखिए, ये वाली टेस्ट जब नाइट्रोजन की टेस्ट लगाते हैं इसमें, तो कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड, वो कौन कौन से पॉइंट हैं, उन पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए वो कौन से पॉइंट हैं। पहली बात कि इसमें हर जगह आयोनाइजेबल ग्रुप नहीं है, इसलिए हम ये टेस्ट लगाते हैं आयोनाइज करने के लिए। ठीक है ना? सोडियम क्या करता है, सॉल्युबल सॉल्ट बना लेता है, जैसे NaCl या NaCN, जिसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर डाईएचओ कंपाउंड है, यानी अगर ए वाला ग्रुप अटैच है, हाँ सर। टेस्ट प्रॉपर नहीं देता है। नाइट्रोजन की टेस्ट में अगर नाइट्रोजन बहुत कम होता है तो प्रूशियन ब्लू कलर कोलाइडल फॉर्म में मिलता है, जो ग्रीन जैसा नजर आता है, तो ये भी हमें ध्यान देना है। हाँ ना? हाँ यस सर। सर। अब सबसे पहले किसकी टेस्ट है? टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की टेस्ट में क्या होता है, देखिए हमें नाइट्रोजन की टेस्ट लगानी है। तो नाइट्रोजन की टेस्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैसा लिया? फ्रेशली प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है। सॉरी। ठीक है, हाँ सर। थोड़ा सा उसमें NaOH डाल देते हैं, हाँ सर। बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद कूल करेंगे, हाँ सर। कूल करने के बाद फिर क्या करेंगे, FeCl3 डाल के HCl डाल देते हैं, तो ब्लू या फिर ग्रीन कलर आता है। सर ये किया है एक्सपेरिमेंट। किया है, वेरी गुड। हाँ सर। अब रिएक्शन क्या होती है, देखिए जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बना है, सोडियम एक्सट्रैक्ट में एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ देखिए सोडियम एक्सट्रैक्ट, अगर उस सोडियम तो हमने डाली है, उसमें कार्बन तो है ही, अगर नाइट्रोजन होगा तो बना ले NaCN।
अगर उसमें सल्फर होगा तो वो बना लेगा Na2S। अगर हेलोजन होगा तो क्या बना लेगा, NaX। अगर दोनों होंगे मतलब सल्फर भी और नाइट्रोजन भी, तो वो क्या बना लेता है, NaCl। ये सोडियम एक्सट्रैक्ट में होते हैं। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में अगर नाइट्रोजन है तो वो क्या रहेगा, NaCN के फॉर्म में। ये सोडियम एक्सट्रैक्ट से जैसे ही हमने FeSO4 डाला तो रिएक्शन क्या होगी, FeCN होल ट्वाइस, 2 बार ले लीजिए, प्लस Na2SO4। अभी जो FeCN होल ट्वाइस है ये और NaCN से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये बना लेगा Na4 FeCN6। इसे बोलते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड। हाँ सोडियम फेरोसाइनाइड, राइट। आगे बढ़े। हाँ सर, कोऑर्डिनेशन। अब ओके सर। देखो इसमें 2 चीजें होती है। कई बार क्या होता है, जब हम एसिड या कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, या तो ये हो सकता है कि कुछ जो FeSO4 का Fe+2 है इज कन्वर्टेड टू Fe+3, या फिर क्या करते हैं हम, ऐड FeCl3। तो FeCl3 ऐड करेंगे तो होगा क्या, Na4 FeCN6 प्लस FeCl3। 4 मोल इसके ले लीजिए, 3 इसके ले लीजिए, तो यहाँ बन जाएगा Fe4 और FeCN6 टाइम्स होल थ्राइस प्लस 12 NaCl। ये कहलाता है ब्लू कलर। तो ये प्रूशियन ब्लू कलर आता है जो नाइट्रोजन को कंफर्म करता है। हाँ सर। क्या बात समझ में आई। हाँ सर, आगे। अब सवाल है कि हम उसमें HCl क्यों ऐड करते हैं, और सवाल है कि हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 ही क्यों लेते हैं। 2 सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। वैसे मुझे मालूम है आपके दिमाग में नहीं घूम रहे होंगे, क्योंकि सवाल घूमने के लिए दिमाग का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यस सर। वेरी गुड, देखा सब समझदार हो। तो अब यहाँ देखो, तो HCl क्यों ऐड करते हैं, इसलिए ऐड करते हैं कि कई बार क्या होता है, जैसे आपने FeSO4 में NaOH डाला तो FeOH होल ट्वाइस बनेगा, और FeOH होल ट्वाइस ग्रीन कलर का होता है, तो वो ऐसा लगता है कि वो नाइट्रोजन है, जबकि है नहीं। तो ये FeOH होल ट्वाइस क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन में। तो हम क्या करेंगे, उसमें HCl डाल देंगे, तो HCl डालने पर ये FeOH होल ट्वाइस को डिस्ट्रॉय करके FeCl2 बना लेगा, तो इंटरफियर नहीं करेगा। सर सिंगल सिंगल एलिमेंट का कुछ कलर नहीं होता क्या? सिंगल एक एलिमेंट का होता है, लेकिन ऐसे कैसे कलर निकालोगे आप, कंबाइंड फॉर्म है ना। तो दूसरा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 क्यों यूज करते हैं, क्योंकि FeSO4 रखा रहने पर ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेता है, बेसिक फेरिक सल्फेट। क्या बनाता है, बेसिक बेसिक फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट। बेसिक मतलब OH ग्रुप है, Fe हाँ सर। प्लस यानी फेरिक, और SO4 यानी सल्फेट। इसका कलर होता है पेल येलो कलर, तो ये इंटरफियर करता है लाइट ग्रीन कलर के साथ। कंफ्यूजन होता है कि नाइट्रोजन हैवी कि नहीं है, आना। हाँ यस सर। सर। ठीक, एक टेस्ट है कौन सी, सोडा लाइम टेस्ट। तो सोडा लाइम टेस्ट में देखिए हम क्या करते हैं, उसको भी देख लीजिए, आगे बढ़ाया जाए। यस सर। ठीक है, तो सोडा लाइम टेस्ट। सोडा लाइम टेस्ट में क्या करते हैं, अमाइड की टेस्ट है। अमाइड में थोड़ा सा NaOH और CO डाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है, NaOH और CO, रेशो क्या होता है 3:1। तो अमोनिया गैस निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी। अब कैसे पता लगेगा अमोनिया गैस निकल रही है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये आपके टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में से कोई गैस निकल रही है, तो इसके पास एक गिलास रॉड लेकर के आइए। यह है गिलास रॉड, गिलास रॉड जो कॉन्सेंट्रेट HCl में हमने डुबा रखी है। तो ये गैस HCl के साथ रिएक्शन करके NH4Cl के भाई फ्यूज देगा।
ठीक है, इसका मतलब वो अमोनिया है। अच्छा, यस नो? यस सर। चलिए तो नेक्स्ट इस पर मूव करते हैं। इसमें देखिए, अब सोडा एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन और अमोनिया पर ये टेस्ट हम क्यों नहीं लगा सकते हैं? हाइड्रोजन और अमोनिया पर ये टेस्ट हम क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है? NH2 NH2। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। उसमें कार्बन ही नहीं है, तो एक कार्ब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए नहीं लगा सकते। अगर हमें लगाना हो तो फिर क्या करें? इसमें थोड़ा सा चारकोल डाल दो। चारकोल डाल देंगे या स्टार्च डाल देंगे तो क्या होगा? इसका नाइट्रोजन और सोडियम और चारकोल का कार्बन मिलकर के बना लेंगे NaCN। यस नो? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। ठीक है, अब हम आते हैं किस पर? सल्फर की टेस्ट ऑफ सल्फर। पहली टेस्ट कौन सी है? लेड एसिटेट टेस्ट, उसको देखते हैं। लेड एसिटेट टेस्ट क्या करा इसमें? सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, और सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या रहेगा? Na2S रहेगा। उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला, वो ये रहा हाँ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो Na2 और 2 Na2 मतलब Na4 हो गया। वो ये वाला सल्फर वो यहाँ आ गया, तो ये डी वॉयलेट कलर जनरेट होता है। ठीक है, यस सर। क्या ऐड किया? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला तो डीप वॉयलेट कलर आ गया। दूसरी टेस्ट क्या है? सोडियम एक्सट्रैक्ट में लेड एसिटेट डालिए। लेड एसिटेट डाला, एसिटिफाई किसके साथ कर रहा है? एसिटिक एसिड के साथ। तो Pb और S का ब्लैक पीपीटी मिल जाएगा, यानी लेड प्रेजेंट है। क्या क्या बोला? यस सर। बात समझ में आई? हाँ सर। क्या क्या थोड़ी बोला? सी। क्या क्या बोला? सोडियम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एसिटेट। डालिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला तो वॉयलेट कलर आया, और लेड एसिटेट डाला तो ब्लैक कलर आया। एक टेस्ट और भी है, ऑक्सीडेशन टेस्ट। ऑक्सीडेशन टेस्ट में क्या करते हैं? उसमें फ्यूजन मिक्सचर डालते हैं। फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है? कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज फ्यूजन मिक्सचर? क्या पूछ लेते हैं? व्हाट इज फ्यूजन मिक्सचर? व्हाट इज फ्यूजन मिक्सचर? तो फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट, इसे हम कहते हैं फ्यूजन मिक्सचर। यस नो? यस सर। फ्यूजन मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, दोनों के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट से भी कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ये पूछ लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट कम या ज्यादा। तो होता क्या है, जो KNO3 है, KNO3 हीटिंग पर डिकम्पोज होकर के KNO2 बना करके ऑक्सीजन देगा। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और सोडियम कार्बोनेट बचा हुआ है, और प्लस सल्फर मिलकर के क्या बना लेते हैं? Na2SO4 बना लेते हैं, प्लस CO2। अब इस Na2SO4 में बेरियम क्लोराइड जब डालते हैं तो बेरियम सल्फेट का कार्डिवाइड पीपीटी आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सल्फर सल्फर प्रेजेंट है। क्लियर? हाँ सर। क्या सर? सल्फर प्रेजेंट है। हाँ ठीक है। सवाल ये है कि हम उसको जो एसिडिफाई किया था वो हमने एसिटिक एसिड से क्यों किया था? इसमें देखिए, यहाँ पर क्या लिया हमने? एसिटिक एसिड लिया। यस सर। एसिटिक एसिड से एसिडिफाई कर रहे हैं, इसकी सर जगह हम कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा ना? H2SO4 क्यों नहीं लेते हैं? सर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और ये नहीं पगले ज्ञानी बाबा, यहाँ देखो, इसलिए लेते हैं कि अगर तुमने H2SO4 ले लिया तो Pb
लेड एसिटेट H2SO4 से रिएक्शन के PbSO4 का पीपीटी बना देगा। हाँ सर। समझ गए? सर यस सर। क्या करते हैं हम क्या करते हैं हम Na2S में जब भी हम लेड एसिटेट डालते हैं तो लेड एसिटेट एसिटिक एसिड में सॉल्युबल है, इसमें सॉल्युबल है, तो PbS का ब्लैक पीपीटी दे देगा। लेकिन अगर तुमने इसमें H2SO4 डाल दिया तो H2SO4 क्या करेगा, PbSO4 भी बना देगा, यहाँ का सल्फर यहाँ का Pb, उसका भी पीपीटी दे देगा, इंटरफेयर करेगा ना टेस्ट में। हाँ सर। यस सर। ठीक है ना? सर अगर HCl दिया तो PbCl। हाँ, PbCl2 का ही पीपीटी बना देगा। ओके सर ठीक है। राइट? हाँ सर। तो ये होगी हमारी सल्फर की टेस्ट। अगली टेस्ट है टेस्ट ऑफ हेलोजन। हेलोजन की टेस्ट में क्या करना हमें, सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, क्या किया, देखिए हेलोजन अगर होगा तो क्या बनाएगा, NaX बनाएगा। सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, HNO3 डाला और AgNO3 डाला। क्या किया, सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, HNO3 लिया और AgNO3 डाला, तो यहाँ पर AgX का पीपीटी आएगा। अब बस पीपीटी देखना है हमें, कलर क्या है। अगर व्हाइट पीपीटी है यानी AgCl, और लाइट येलो पीपीटी है, लाइट येलो पीपीटी यानी AgBr, और येलो पीपीटी है यानी क्या है वो, AgI। क्लियर? हाँ सर। यानी इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है। सवाल है कि HNO3 क्यों डाला, ये बताता हूँ। अब जो AgCl हमने, AgCl का जो पीपीटी आया है, AgCl का पीपीटी अमोनिया में सॉल्युबल है, अमोनिएटेड सॉल्यूशन में सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये पीपीटी यानी एरो नीचे बना रहा हूं। अगर तुम इसमें कॉन्सेंट्रेट HNO3 डाल दोगे और हीट कर दोगे तो वापस से पीपीटी मिल जाएगा। AgBr का भी अमोनिया में थोड़ा कम सॉल्युबल है, बनेगा इसी टाइप का, ये पार्शियली सॉल्युबल, बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, पार्शियली सॉल्युबल। ये जो आएगा ना पार्शियली सॉल्युबल है। ओके, और AgI NH4 अमोनिया में सॉल्युबल नहीं है, रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन, तो नॉट सॉल्युबल। यस सर। अब इसको भी, इस पीपीटी को भी अगर आप हीट करें कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ तो ये भी AgBr के पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ ना? हाँ सर। ओके सर। अब यहाँ सवाल ये है, पहले एक टेस्ट और देख लें फिर हम सवाल पे आते हैं। टेस्ट है बेलिस्टीन टेस्ट। बेलिस्टीन टेस्ट क्या होती है, हेलोजन को पता करने की मेथड है। बेलिस्टीन टेस्ट में हम क्या करते हैं, प्लेट में एक कॉपर बॉयल लेते हैं, एकदम क्लीन कॉपर वायर लेते हैं, क्लीन कॉपर वायर लेकर के बुनसन फ्लेम में तब तक उसको हीट करते हैं जब तक कि वो ग्रीन कलर दे रहा है। ठीक है? हाँ सर। हाँ अब सर। क्या करेंगे, ये जो कॉपर वायर है इस वायर में ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेस्ट लगा लेते हैं, फिर से फ्लेम में इसको हीट करते हैं, फिर से फ्लेम में हीट करिए, हीट करेंगे तो यहाँ पर वापस से ग्रीन कलर आना चाहिए। ग्रीन कलर आया मतलब हेलोजन प्रेजेंट है। तो ग्रीन यस कलर सर। किसका आता है, क्यूप्रिक क्लोराइड, वोलेटाइल क्यूप्रिक क्लोराइड का आता है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि वो ये नहीं बताता है कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है, ये तो बताता है कि हेलोजन है, लेकिन समस्या है कि वो ये नहीं बताता है कि कौन सा हेलोजन है। और दूसरी सबसे, कलर से अपन बता सकते हैं ना? नहीं, अपन ने अपने कैसे मालूम कौन सा हेलोजन उसके अंदर, कलर तो सबका अलग अलग होता है तो अपन अरे बोल तो सकते कलर कैसे दिखेगा तुम्हें, यहाँ तो ग्रीन ही देगा ना वो, अकेला हेलोजन थोड़ी है, वो तो कंपाउंड के फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि जो ग्रीन कलर आएगा किसका होता है ग्रीन कलर,
वो तो क्यूप्रिक हैलाइड का ग्रीन कलर है। अब कौन सा क्यूप्रिक हैलाइड है क्या पता। यस सर। ये टेस्ट तो अच्छी सेंसिटिव है, लेकिन वो ये नहीं बताती है कौन सा हेलोजन है नंबर 1। और कई कंपाउंड ऐसे यूरिया, थायोयूरिया, पिरिडीन, कुछ ऑर्गेनिक एसिड जिसमें हेलोजन नहीं भी है, फिर भी वो ग्रीन कलर दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट काम का नहीं। टेस्ट नहीं है। राइट। यस सर। हाँ सर। अब सवाल ये कि हमने HNO3 डाला था, क्यों डाला HNO3? HNO3 इसलिए डाला था कि अगर बाय द वे उसमें सल्फर और नाइट्रोजन है तो वो परेशान करेंगे। कैसे? जैसे नाइट्रोजन अगर है, HNO3 डालोगे तो HCN, अगर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो होगा क्या एक्चुअल में? देखिए, नाइट्रोजन प्रेजेंट है अगर, तो AgNO3 डालोगे तो AgCN का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, वो इंटरफियर करेगा। सल्फर प्रेजेंट है तो Ag2S का ब्लैक पीपीटी आ जाएगा, इंटरफियर करेगा। इसलिए हमारा काम क्या है कि इस नाइट्रोजन को और इस सल्फर को हटाना जरूरी है। हटाना जरूरी है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें HNO3 के साथ हीट करते हैं, तो HNO3 के साथ वो बना लेगा NaNO3, और जो भी नाइट्रोजन होगा HCN के साथ वेपर बना करके उड़ जाएगा, HCN के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर उसमें सल्फर भी प्रेजेंट है तो वो HNO3 के साथ रिएक्शन करके एक तो NaNO3 बना लेगा और H2S गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। राइट। हाँ सर। ठीक है। यस सर। अगली टेस्ट कौन सी स्पेशल टेस्ट ब्रोमीन और आयोडीन के लिए? वो है लेयर टेस्ट। कौन सी टेस्ट? लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट। अब लेयर टेस्ट में क्या होता है उसको देखिए। लेयर टेस्ट में क्या होता है, ये टेस्ट ट्यूब है, यहां पर क्या ले लिया हमने, सोडियम एक्सट्रैक्ट। ये सोडियम एक्सट्रैक्ट है। अब इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दीजिए या क्लोरोफॉर्म डाल दीजिए। ये क्या डाल दिए? क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी डेंसिटी, सॉरी उल्टा हो गया, डायग्राम उल्टा बना दिया। उल्टा कैसे बना दिया? क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड की डेंसिटी ज्यादा होती तो लोअर लेयर बनाएगा। ठीक है। सर। यस सर। और जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है वो अपर लेयर बनाएगा। हाँ। अब इसमें ऊपर से डालते क्लोरीन वाटर। तो अब हमने रेडॉक्स में पढ़ रखा है कि सोडियम एक्सट्रैक्ट में अगर NaBr है या NaI है तो क्लोरीन वाटर यानी क्लोरीन उसके अंदर उससे रिएक्शन करके बना लेगा NaCl और Br2 को रिप्लेस कर देगा। याद आया? Cl2 डाला, क्या बना लेगा? 2NaCl प्लस आयोडीन को रिप्लेस कर देगा। अब जो ब्रोमीन और आयोडीन है ये दोनों किसमें सॉल्यूबल है? सॉल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जब वो इसमें सॉल्यूबल है तो सॉल्यूबल होने की वजह से यहाँ का जो कलर है वो कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ का कलर, नीचे की लेयर का कलर चेंज हो जाएगा, या तो ये ब्राउन हो जाएगी या फिर वॉयलेट हो जाएगी। ब्राउन हुई मतलब क्या है? ब्राउन हुई इसका मतलब क्या है? ब्रोमीन है। ब्रोमीन। और वॉयलेट हुई इसका मतलब क्या है? आयोडीन। आयोडीन है। हाँ ना? हाँ सर। यस सर। बात समझ में आई? हाँ सर। अब अगर हाँ तुमने बहुत ज्यादा क्लोरीन वाटर डाल दिया, मन लग गया तुम्हारा, हाँ सर। एक्सेस में अगर हमने क्लोरीन वाटर डाल दिया तो फिर क्या होगा? एक्सेस में डाला तो जो ब्रोमीन बना है वो क्लोरीन से रिएक्शन करके BrCl बना लेगा। BrCl का येलो सॉल्यूशन बना लेगा, कुछ नई बना देगा। तो आयोडीन क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके कलरलेस HiO3 बना लेगा। ओके। हाँ सर।
इसलिए ओके बहुत सर। एक्सेस में नहीं डालते। इतनी बात क्लियर हो गई। यस सर। क्वेश्चन है, क्या CCl4 AgNO3 के साथ AgCl का पीपीटी देगा? नहीं देगा, क्योंकि CCl4 क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड, वो क्लोरीन को आयोनाइज नहीं करेगा। तो डायरेक्ट AgNO3 अगर हम डालते हैं तो टेस्ट नहीं देगा, हाँ ना? हाँ सर। नो AgCl। लेकिन सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लें, किसका? CCl4 का, फिर AgNO3 डालोगे तो बिल्कुल दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि अब इसमें वो क्लोरीन NaCl के फॉर्म में प्रेजेंट हो गया, हाँ ना? हाँ सर। हाँ सर। कई बार हाँ क्या सर। होता है, अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है तो हम एक साथ भी उसकी टेस्ट लगा भी सकते हैं, और जरूरी नहीं है वो टेस्ट सही हो। कैसे? उसको देख लीजिए। अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों हैं तो सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस सल्फर मिलकर के NaCNS बना लेगा। तो NaCNS मतलब NaHCN लिखना है। इसमें जब हम FeCl3 डालते हैं तो FeSCN होल थ्राइस का ब्लड रेड कलर आता है। हाँ सर। तो अगर ब्लड रेड कलर आया इसका मतलब दोनों प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी और सल्फर भी। ये सोडियम एक्सट्रैक्ट है, लेकिन रिलायबल टेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर तुमने थोड़ा सा भी अगर सोडियम उसमें एक्सेस में डाल दिया होगा तो वो NaCN से रिएक्शन करके वापस से डिकम्पोज हो जाता है Na2S और NaCN में। इसलिए ज्यादा अच्छा ये है कि आप अलग अलग ही टेस्ट लगाएं, हाँ ना? हाँ हाँ सर। सर। लास्ट है टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस की टेस्ट में देखिए क्या होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। तो उसमें क्या करिए, सोडियम परऑक्साइड डाल दीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब लेसेंग टेस्ट नहीं है इसके लिए। सोडियम परऑक्साइड डाला तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na3PO4 में, यानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब फिर उसमें HNO3 डाल दीजिए तो वो H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसमें क्या डालिए? अमोनियम मोलिब्डेट। क्या है? अमोनियम मोलिब्डेट, हाँ सर। ये डालिए और साथ में HNO3। तो फास्फो अमोनियम मोलिब्डेट का येलो पीपीटी आएगा। याद ऐसे रखना है, 12 मोल है ना ये वाले, यस सर। ठीक है? अमोनियम फॉस्फेट बनाओ और 12 मोल ले लो, MoO3 हो जाएगा, लेकिन अब 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। इसका एकदम येलो पीपीटी आएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ऑक्सीजन के टेस्ट लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ओके।